नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गॉड वे ऑफ वर्शिप में। कहते हैं जब जब धरती पर जुल्म बढ़ता है तब तब परमात्मा कोई न कोई रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आते हैं। ऐसे ही वर्तमान में एक मसीहा के रूप में परमात्मा पृथ्वी पर आए हुए हैं। जी हाँ दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे मसीहा के बारे में जिसके बारे में पहले ही बहुत सारी भविष्यवाणियां हो चुकी हैं। सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों के भविष्यवक्ताओं ने भी उनके बारे में कहा है। उस मसीहा ने न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दी है। सिर्फ यही नहीं, उसने तो न जाने कितनी बुराइयों को जड़ से खत्म किया है। तो चलिए जानते हैं हम उस मसीहा के बारे में। दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वर्तमान में ऐसा कौन सा मसीहा इस धरती पर आ गया है जिसके बारे में हमें नहीं पता है। तो दर्शकों, वह कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने उजड़े परिवार बसा दिए। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में एक किसान परिवार में हुआ। संत रामपाल जी महाराज पढ़ाई पूरी करके हरियाणा प्रांत में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर 18 वर्ष तक कार्यरत रहे। उन्होंने सन 1988 में परम संत राम देवानंद जी से दीक्षा प्राप्त की और जन कल्याण में तहे दिल से जुट गए। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत हैं जिनके अनुयायी अपने गुरु के बनाए नियमों को निभाते हैं। संत रामपाल जी ने अपने शिष्यों के लिए नशा, भ्रष्टाचार, चोरी, ठगी, दहेज लेना देना व रिश्वतखोरी आदि की मनाही कर रखी है। उनके बताए भक्ति मार्ग पर चलकर अनगिनत लोगों को नई जिंदगी मिली है और अनगिनत लोगों को आशा की किरण दिखाई दी है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने दहेज प्रथा जैसी कुरीति को खत्म कर दिया है। उनके शिष्यों के लिए ये नियम सख्ती से लागू है कि ना तो दहेज लेना है ना देना है। संत रामपाल जी के शिष्यों को मात्र 17 मिनट में बिना दहेज के रमैनी अर्थात विवाह हो जाता है। हमने देखा है सरकार भी बहुत सारे अभियान चलाती है ताकि दहेज प्रथा जैसी बुराई को जड़ से खत्म किया जा सके, लेकिन फिर भी यह प्रथा भयानक रूप लेती जा रही है। हर वर्ष कई लड़कियां दहेज की बलि चढ़ती हैं। इसके लिए कई कानून बने हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी महिलाएं तो दहेज की शिकायत भी दर्ज नहीं करवाती। लेकिन संत रामपाल जी के अनुयायी बहू को बेटी जैसा सम्मान देते हैं और बिना दहेज के रमैनी करवाते हैं। यह अपने आप में मिसाल है कि जो काम सरकार नहीं कर सकी वो संत रामपाल जी ने कर दिखाया। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के बनाए नियमों के अनुसार हर भक्त दूसरे की बेटी को अपनी बेटी बहन की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि अगर कोई दूसरों की बेटियों को गलत नजर से देखता है तो उसे परमात्मा के दरबार में दंड मिलता है। इस प्रकार संत रामपाल जी के शिष्य सभी बहन बेटियों का सम्मान करते हैं। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही ऐसा है कि जिससे इंसान का आचरण शुद्ध हो जाता है। जैसे कि आपको बताया गया है कि संत रामपाल जी के शिष्य मात्र 17 मिनट में बिना दान दहेज के शादी करवाते हैं। इस प्रकार बेटियां माँ बाप पर बोझ नहीं बनती। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं उससे कैंसर, टीबी, लकवा और एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों का भी बहुत सहज में इलाज हो जाता है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर पूरी मर्यादा में रहकर भक्ति करनी होती है। दर्शकों, जहाँ पर डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की बताई भक्ति से लोगों को लाभ होते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के मुख से उनके बताए लाभ सतलोक आश्रम YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। दर्शकों, डिप्रेशन जैसी बीमारी आजकल आम बात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष लगभग 8 लाख लोग डिप्रेशन के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। संत रामपाल जी महाराज की बताई भक्ति से आत्मिक शांति मिलती है और डिप्रेशन जैसी बीमारी भी भक्ति करने से ठीक हो जाती है। डिप्रेशन के बहुत कारण हैं, जैसे परिवार में झगड़ा, नौकरी ना मिलना, दोस्ती का टूटना आदि। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ऐसा है कि इंसान को समझ आ जाती है कि परमात्मा की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। दर्शकों, संत रामपाल जी का ज्ञान केवल एक धर्म पर आधारित नहीं है।
संत रामपाल जी ने सभी धर्मों के पवित्र शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दिया है। उनके शिष्य हर धर्म के लोग हैं। संत रामपाल जी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया है। यह अपने आप में एक मिसाल है। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज को ऐसे ही मसीहा नहीं कहते। यह बात उनसे पूछिए जिनके अपनों ने नशे जैसी बीमारी को मात्र संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद छोड़ दिया हो। देश के युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन उस देश का क्या भविष्य होगा जिसके युवा नशे में डूबे रहते हैं। कहने को तो सरकार ने और संस्थाओं ने नशा छुड़ाने के लिए अभियान चला रखे हैं, लेकिन फिर भी ये बुराई भयंकर रूप लेती जा रही है। नशे के कारण हर रोज पता नहीं कितने घरों में चूल्हा नहीं जलता, पता नहीं कितने घरों के चिराग नशे की ओवरडोज से बुझ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी के शिष्य ना तो नशा करते हैं, ना किसी को नशे का साधन लाकर देते हैं। कहने का मतलब है वो नशे को हाथ तक नहीं लगाते। संत रामपाल जी के बनाए नियम के अनुसार उनका शिष्य नशा नहीं करता। संत गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। दर्शकों, इस बात में कोई शक नहीं है कि यह समाज बुराइयों से भरा पड़ा है। यहाँ हमें रोज समाचार पत्रों में चोरी, ठगी, रिश्वतखोरी जैसे खबरें पढ़ने को मिल ही जाती हैं। ऐसे में संत रामपाल जी ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जहां ऐसी बुराइयों के लिए कोई जगह नहीं होगी। संत रामपाल जी के अनुयायी ऐसी बुराइयों के निकट भी नहीं जाते, क्योंकि उनका मानना है कि बुराई करना और बुराई में सहयोग देना दोनों ही महापाप हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी के दिए ज्ञान के अनुसार परमात्मा जब मेहर करता है तभी कोई लाभ हो सकता है। ऐसे चोरी ठगी से तो नुकसान ही होता है। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर साहिब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं, राई से पर्वत करे, पर्वत से फिर राई। कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में ये भी बताया है, कबीर मांस भके और मद पिए, धन वैश्या सो खाए, जुआ खेली चोरी करे, अंत समूला जाए। दर्शकों, घरेलू हिंसा एक बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है। यह समस्या दिन प्रतिदिन विकट रूप धारण करती जा रही है। हमें समाचार पत्रों में आमतौर पर कोई न कोई खबर घरेलू हिंसा की पढ़ने को मिल ही जाती है। इसके कारण कई बार देखा गया है कि पीड़ित महिला आत्महत्या भी कर लेती है। बहुत से मामलों में यह भी होता है कि महिला अपने बच्चों को भी साथ में मार देती है। परमात्मा के विधान अनुसार हिंसा और आत्महत्या दोनों ही पाप है। संत रामपाल जी के शिष्य ऐसी बुराई नहीं करते, वे पूरे शिष्टाचार से रहते हैं। दर्शकों, वैसे तो आज का युग आधुनिक युग है जिसमें लोग भूत प्रेत आदि में विश्वास नहीं रखते, लेकिन देखने में आया है ऐसी समस्याएं हमारे आसपास मिल ही जाती है। बहुत से लोग तो कई जगह भटक लेते हैं, लेकिन उनको राहत नहीं मिलती। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की बताई भक्ति से प्रेत बाधा जैसी समस्या भी खत्म हो जाती है। संत रामपाल जी ने लाखों उजड़े परिवार बसाए हैं। इस तरह लोगों को पाखंडवाद से भी राहत मिलती है। दर्शकों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे समाज में बुराइयां घर कर रही हैं। बच्चे अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं, जैसे कि बड़ों का सम्मान रहा नहीं, अश्लीलता अपनी चरम सीमा पर फैल चुकी है आदि। लेकिन संत रामपाल जी के शिष्य बड़ों का सम्मान करते हैं और दुखियों की सहायता करते हैं। यहाँ तक कि संत रामपाल जी के अनुयायी ना तो अश्लील गाने सुनते हैं और ना ही फिल्म देखते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा समाज तो फिल्मों और गानों ने ही बिगाड़ रखा है। बच्चे काल्पनिक चीजों को सच मान लेते हैं और वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। आजकल के युवाओं पर इसका काफी असर देखने को मिलता है। दर्शकों, वर्तमान में समाज में स्थिति चाहे अब बदल गई हो और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीति जिस पर सरकार ने बैन लगा दिया और कानून बना दिया, पर यह अभी भी समाज में पनप रही है। हम घरों से लेकर ऑफिस तक आम तौर पर देखते हैं कि बेटियों के साथ भेदभाव किया जाता है।
सरकार ने बहुत से अभियान चला रखे हैं, जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आदि, लेकिन फिर भी कुछ सफलता नहीं मिली। लेकिन संत रामपाल जी के शिष्य बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं करते, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि बेटी और बेटा दोनों परमात्मा के बच्चे हैं और हमें इनमें अंतर नहीं करना चाहिए। कबीर साहिब की वाणी भी है, कबीर बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, आमण जाना लगा रहे जो कीड़ी का नार। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जिनके ज्ञान ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया है। संत रामपाल जी ने जो नियम बनाए हैं वो लागू भी करवाए हैं, क्योंकि उनका ज्ञान ही इतना जबरदस्त है। अगर उनके द्वारा किए गए समाज सुधार की बात करें तो लंबी लिस्ट बन जाएगी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के रूप में खुद परमात्मा आए हुए हैं, क्योंकि जो काम संत रामपाल जी ने किया है वो परमात्मा ही कर सकते हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नु। दर्शकों, 17 फरवरी को उस महापुरुष संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस है। जब संत रामपाल जी महाराज ने स्वामी राम देवानंद जी से दीक्षा ग्रहण की थी, उस दिन को संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का पूरा जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित है। ऐसे महान संत का ये विश्व सदैव ऋणी रहेगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस के अवसर पर 17 फरवरी 2024 को संत गरीबदास जी महाराज के सत्य ग्रंथ साहिब की अमृतवाणी का 4 दिवसीय खुला पाठ का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में आयोजित किया जाएगा। ये आश्रम है सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम धनाना धाम हरियाणा, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, सतलोक आश्रम खमानो पंजाब, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल, सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश। दर्शकों, सभी आश्रमों में निःशुल्क नाम दीक्षा, दहेज मुक्त विवाह और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाना है। इस अवसर पर पूरे विश्व का मानव समाज परिवार सहित सादर आमंत्रित है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए एवं अपना नजदीकी नामदान स्थान पता करने के लिए 8222880541 पर कॉल कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा सर्व धर्मों से प्रमाणित पुस्तक निःशुल्क प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर के साथ 7496801825 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।